नमस्ते, कॉस्मिक क्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रतिभा और सृजन का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र का संपूर्ण विश्लेषण। वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र है चित्रा, जो रचनात्मकता, प्रतिभा और कलात्मकता का प्रतीक है। इसे अवसर का सितारा या चमकदार सितारा भी कहा जाता है। इसका नाम संस्कृत शब्द चित्रा से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमकीला, सुंदर या रंग बिरंगा। ये नाम सुनते ही मन में कला और चमकदार रत्नों की छवि बनती है। यह नक्षत्र कन्या और तुला राशि के बीच स्थित है। इसमें इसके स्वामी ग्रह मंगल की ऊर्जा और इसके देवता दिव्य वास्तुकार त्वष्टा की रचनात्मक प्रतिभा का अद्भुत संगम है। यह नक्षत्र कलात्मक निपुणता का क्षेत्र है, जहां कल्पना को एक ठोस आकार मिलता है, लेकिन इसकी बाहरी चमक के नीचे एक गहरी सच्चाई छिपी है। बाहरी सुंदरता की चाह के पीछे आंतरिक सच्चाई की खोज होती है। यहाँ एक योद्धा का जोश एक कलाकार की संवेदनशीलता के साथ संतुलन बनाता है। चित्रा की कथाएं शिल्प कौशल और ब्रह्मांडीय निर्माण से जुड़ी हैं, जहां सच्ची आंतरिक सुंदरता ही असली बाहरी रूप को जन्म देती है। इसे समझने का अर्थ है ये जानना कि इसकी चमक सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि सृजन का एक पवित्र कार्य है, जिसके लिए ईमानदारी, कौशल और अपने सपनों को साकार करने का साहस चाहिए। पहला भाग, पौराणिक और खगोलीय आधार। चित्रा नक्षत्र के बहुआयामी स्वभाव को समझने के लिए आकाश में इसकी स्थिति और इससे जुड़ी दिव्य कथाओं को जानना आवश्यक है। इसके देवता त्वष्टा की कथाएं रचनात्मकता, प्रतिस्पर्धा और दिव्य कलाकारी के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। ये कथाएं इस नक्षत्र की आध्यात्मिक रूपरेखा हैं, जो इसकी ऊर्जा से जुड़े लोगों के भाग्य को आकार देती हैं। खगोलीय पहचान और स्थिति। चित्रा नक्षत्र कन्या राशि की व्यवहारिक ऊर्जा और तुला राशि की संतुलनकारी ऊर्जा के बीच एक पुल का काम करता है। इसका विस्तार कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक है। कन्या राशि का हिस्सा इसे सटीकता देता है, जबकि तुला राशि का हिस्सा इसे कलात्मक संतुलन प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत निपुणता और सामूहिक सुंदरता के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। चित्रा की ब्रह्मांडीय रूपरेखा कुछ मुख्य विशेषताओं से परिभाषित होती है। स्वामी ग्रह। मंगल ग्रह चित्रा नक्षत्र के स्वामी हैं, जो इसे ऊर्जा, साहस और अपने विचारों को साकार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह मंगल की अग्नि ही है, जो जातक की महत्वाकांक्षा और परिवर्तन लाने की क्षमताओं को बढ़ावा देती है। स्वभाव। इसका स्वभाव मृदु तीक्ष्ण है, यानी कोमल और तीव्र दोनों का मिश्रण। ये स्वभाव उन रचनात्मक कार्यों के लिए उत्तम है, जिनमें कोमलता और दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। गण। इसका गण राक्षसी है, जो एक शक्तिशाली और सहज स्वभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग सूक्ष्म शक्तियों को आसानी से महसूस कर लेते हैं, लेकिन यदि ऊर्जा संतुलित न हो तो ये स्वभाव कभी कभी टकराव का कारण भी बन सकता है। दिव्य शिल्पकार। ब्रह्मांडीय वास्तुकार के रूप में त्वष्टा चित्रा नक्षत्र के अधिष्ठाता देव त्वष्टा हैं, जो देवताओं के दिव्य शिल्पकार हैं। वे रचनात्मकता, शिल्प कौशल और किसी भी विचार को सुंदर रूप देने की शक्ति का प्रतीक हैं। स्वर्गीय निर्माता के रूप में त्वष्टा देवताओं के लिए हथियार, रथ और कई अद्भुत वस्तुएं बनाते हैं, जो कच्ची क्षमता को उत्कृष्ट वास्तविकता में बदलने की कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को भी यही रचनात्मक गुण विरासत में मिलता है, जिससे वे डिजाइन, वास्तुकला और सुंदरता से जुड़े किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। त्वष्टा हमें सिखाते हैं कि सच्ची चमक हमेशा प्रामाणिक सार से ही उत्पन्न होती है। रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धा की गाथा। त्वष्टा की पौराणिक कथाएं। त्वष्टा की कथाओं में सृजन, ईर्ष्या और सुधार के विषय शामिल हैं। एक कथा के अनुसार, जब इंद्र ईर्ष्या के कारण उनके पुत्र त्रिशरा का वध कर देते हैं, तो त्वष्टा प्रतिशोध में वृत्र नामक असुर को जन्म देते हैं। ये कथा चित्रा नक्षत्र के जातकों को अपनी महत्वाकांक्षाओं के गलत उपयोग के खतरों से सावधान करती हैं। ये पौराणिक कथाएं चित्रा नक्षत्र के लोगों को रचनात्मकता के दो पहलुओं से सचेत करती हैं। एक ओर जहां नव निर्माण है, वहीं दूसरी ओर विनाशकारी प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। सृजन का रत्न। विश्वकर्मा एक विस्तारित आदर्श के रूप में अक्सर त्वष्टा की तुलना ब्रह्मांड के वास्तुकार विश्वकर्मा से भी की जाती है। यह आदर्श चित्रा नक्षत्र के जातकों को दूरदर्शी बनाता है, जो स्थायी विरासत का निर्माण करते हैं, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अभिमान पतन का कारण बन सकता है। दूसरा भाग, चित्रा का आदर्श, प्रतीक और शक्ति। चित्रा नक्षत्र के प्रतीक इसके मूल स्वभाव को शक्तिशाली चिन्हों में दर्शाते हैं। मोती और वास्तुकार के उपकरण इसके रचनात्मक सार को, बाघ इसकी मौलिक ऊर्जा को और इसकी शक्ति निर्माण करने की क्षमता को परिभाषित करती है। परिवर्तन की चमक। मोती और रत्न। चित्रा का प्रतीक एक चमकदार मोती है,
जैसे एक सीप के अंदर रेत का कण एक सुंदर मोती बन जाता है, वैसे ही यह नक्षत्र कठिनाइयों से सुंदरता के जन्म का प्रतीक है। ये जातक की उस क्षमता को दर्शाता है जिससे वे चुनौतियों को अपनी प्रतिभा में बदल देते हैं। मोती की बहुरंगी चमक चित्रा के रंगीन और बहुमुखी स्वभाव को दर्शाती है। प्रचंड निर्माता। बाघ योनि। चित्रा की योनि बाघ है, जो अकेले रहने की शक्ति, आकर्षण और अपने लक्ष्य पर गहरी एकाग्रता का प्रतीक है। ये गुण जातकों को स्वतंत्रता और तीव्रता प्रदान करता है। जैसे बाघ सटीकता से शिकार करता है, वैसे ही चित्रा की ऊर्जा सोची समझी रचनात्मकता को दर्शाती है। लेकिन अगर यह ऊर्जा अनियंत्रित हो तो यह अकेलापन या आक्रामक स्वभाव भी दे सकती है। विश्वरूप शक्ति। रूपों का निर्माण करने की शक्ति चित्रा नक्षत्र की शक्ति है। विश्वरूप यानी किसी भी विचार को अनेक रूपों में प्रकट करने की क्षमता। ये शक्ति जातकों को अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम बनाती है। हालांकि ये शक्ति ईमानदारी की मांग करती है ताकि इसका दुरुपयोग न हो और रूपों में विकृति न आए। तीसरा भाग, मानवीय अभिव्यक्ति, मनोविज्ञान, रूप रंग और जीवन पथ। चित्रा की ब्रह्मांडीय ऊर्जा जातकों के स्वभाव, रूप रंग और जीवन यात्रा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चित्रा जातक, कलात्मकता और महत्वाकांक्षा का मिश्रण। चित्रा नक्षत्र के व्यक्ति नवीन, आकर्षक और प्रेरित होते हैं। सकारात्मक गुण। ऐसे लोग रचनात्मक, बुद्धिमान और सामाजिक होते हैं। उनमें कलात्मक क्षेत्रों में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। नकारात्मक गुण। यदि ऊर्जा संतुलित न हो तो उनमें अहंकार, बहस करने की आदत और ईर्ष्या की भावना आ सकती है। तेजस्वी आभामंडल। शारीरिक बनावट और ऊर्जा। चित्रा नक्षत्र के जातकों का व्यक्तित्व अक्सर आकर्षक होता है। उनका कद मध्यम और उपस्थिति चुंबकीय होती है। उनकी आंखें भावपूर्ण होती हैं, चाल में एक आकर्षण होता है और उनके पहनावे में भी कलात्मकता झलकती है। उनका ऊर्जावान और मनमोहक आभामंडल लोगों की प्रशंसा का पात्र बनता है। शिल्पकार का मार्ग। एक आध्यात्मिक खोज के रूप में सृजन। चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां आप अपनी कच्ची प्रतिभा को निखारकर शानदार कला में बदलते हैं। ये यात्रा प्रामाणिकता और सतीपन के बीच आपकी परीक्षा लेती है। वास्तुकला, डिजाइनिंग, फिल्म और फैशन जैसे क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त होते हैं। अपनी प्रतिभा का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए करना इनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा है। चौथा भाग, विश्लेषण का आधार, पद और व्यवहारिक अनुप्रयोग। चित्रा नक्षत्र के 4 चरण इसकी ऊर्जा को और भी सूक्ष्मता से समझने में मदद करते हैं। प्रतिभा के 4 पहलू। विस्तृत पद विश्लेषण। पहला पद, ये कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है, जो सिंह नवांश में आता है और सूर्य द्वारा शासित है। ये चरण महत्वाकांक्षा और नेतृत्व क्षमता देता है, लेकिन अहंकार से बचने की सलाह दी जाती है। प्रबंधन और प्रदर्शन कला जैसे क्षेत्र इनके लिए अच्छे हैं। दूसरा पद, ये कन्या राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से तुला राशि में 0 डिग्री तक होता है, जो कन्या नवांश में आता है और बुध द्वारा शासित है। ये बौद्धिक क्षमता और संवाद कौशल देता है। लेखन और शिक्षण के क्षेत्र में आप उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पद, ये तुला राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है, जो तुला नवांश में आता है और शुक्र द्वारा शासित है। ये कलात्मकता और सामंजस्य की भावना देता है। फैशन और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है। चौथा पद, ये तुला राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है, जो वृश्चिक नवांश में आता है और मंगल द्वारा शासित है। ये स्वभाव में तीव्रता और परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। अनुसंधान और सर्जरी जैसे क्षेत्र आपके लिए आदर्श हैं। जीवन पथ और व्यवसाय। सृजन का कैनवास। चित्रा नक्षत्र के जातक उन रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जहां कौशल और नवीनता की आवश्यकता होती है। कलात्मक कार्य जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और आभूषण डिजाइनिंग इनके लिए बहुत स्वाभाविक हैं। साथ ही इंजीनियरिंग, वास्तुकला और फिल्म निर्देशन जैसे तकनीकी क्षेत्रों में भी ये अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। आपकी जन्मतिथि के आधार पर व्यक्तिगत वैदिक ज्योतिष रिपोर्ट के लिए www.cosmiccues.com पर जाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्ते।